नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बहुजन समाज के नेताओं के लिए बहुत मुश्किल होता है राजनीति करना। बिहार में जिस तरह से कांग्रेस तेजस्वी यादव के पीछे पड़ी हुई है, तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ी कोशिश की है। बड़े लौटफेर की बात हो रही है, वो बताऊंगा कि क्या रामविलास पासवान बगावत करने वाले हैं, तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान मिलने वाले हैं, और बिहार में क्या आरजेडी को एक नया पार्टनर मिल गया है और रामविलास पासवान की पार्टी के साथ, मतलब मुस्लिम, दलित और पिछड़े के साथ एक बड़े गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो बताऊंगा। लेकिन जिस तरह से एएनआई ने एक खबर चलाई थी कि मायावती ने बीजेपी का सपोर्ट किया है, खबर वो नहीं है। उनकी पूरी प्रेस रिलीज आई है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो पढ़ती है, मैं भी आपको पढ़ के सुना दूं। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने आज यहां मीडिया वार्ता में कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद, कब्जा, संघर्ष एवं कर्नल सहित 20 सैनिकों की शहादत एवं के संबंधित सीमा सुरक्षा आदि को लेकर सत्ताधारी बीजेपी एवं कांग्रेस पार्टी के बीच जो तकरार एवं आरोप प्रत्यारोप लगातार हर दिन हो रही है, वह अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने इन पार्टियों के इस आपसी झगड़े में लगभग 125 करोड़ जनता से जुड़े जनहित के असली मुद्दे जैसे पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार वृद्धि एवं इसके कारण हर प्रकार की बढ़ रही महंगाई, जिससे आम जनता त्रस्त है, मामले दबकर गौन हो गए हैं। अपनी प्रेस वार्ता में सुश्री मायावती जी ने कहा कि बीएसपी खासकर देश के गरीब एवं दबे, शोषित, कुचले लोगों का व्यापक हित एवं देश हित से जुड़े एक सिद्धांतवादी राष्ट्रीय पार्टी मूवमेंट है और खासकर देश हित एवं देश की रक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित मामलों में केंद्र के साथ खड़ी रहती है, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार केंद्र में हो। कांग्रेस उन पर जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है और बेकार है। तो मायावती ने जो जवान की शहादत हुई है उसको लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि वो केंद्र में किसी की भी सरकार हो, जब बात विदेश नीति की हो, बात जब सीमा की हो, बात जब सेना की हो, बात जब भारत की संप्रभुता की हो, तो वो बिल्कुल सरकार के साथ खड़ी होती हैं, सेना के साथ खड़ी होती हैं। और सरकार के साथ खड़ा होना बीजेपी के साथ खड़ा होना नहीं है, ये उन्होंने कहा है। सरकार भले बीजेपी की चल रही है, लेकिन सरकार बीजेपी नहीं है। सरकार हर नागरिक का होता है, भारत के हर नागरिक का होता है। ये तो उसी तरह की बात हुई जैसे बीजेपी को लगता है कि मोदी ही भारत है, या बीजेपी समर्थकों को, आरएसएस समर्थकों को लगता है कि मोदी ही भारत है। तो मायावती ने कहा कि मैं भारत के साथ हूं, मैं देश के साथ हूं, मैं केंद्र सरकार के साथ हूं, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं। ये समझना पड़ेगा आपको। और एएनआई के जो रिपोर्टर है, मुझे पता है ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेताओं के खिलाफ किस तरह की खबरें प्रोपगेट करते हैं। आपने सुना नहीं अर्नब किस तरह से भूपेश बघेल जो ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनको किस तरह से बघेल बघेल और जाति सूचक शब्द से अपमान किया है। मुझे नहीं पता, किसी ने लिखा है कि अर्नब को अब जेल भी नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि जेल जाने के लिए भी मानसिक रूप से अच्छा होना चाहिए आदमी, उनके जगह पागल खाने में। ये किसी ने, कांग्रेस के बड़े नेता ने कमेंट किया है। तो मायावती की खबर को एएनआई ने झूठ की तरह परोसा। उन्होंने कहा कि मैं सरकार के साथ खड़ी हूं, बीजेपी के साथ नहीं। और सरकार बीजेपी पार्टी हो सकती है, सरकार तो भारत के हर नागरिक की सरकार है। तो उन्होंने कहा है कि मैं सीमा पर, मैं सेना के साथ हूं, मैं भारत सरकार के साथ हूं, और इस पर मैं तू मैं नहीं करूंगी। सरकार को उन तमाम मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, चाहे वो शहादत का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे रोजी रोटी का मामला हो, चाहे प्राइस हाइक का मामला हो। तो उन्होंने साफ कहा है कि जब भी दुश्मन देश की बात हुई है, जब भी किसी बाहरी देश से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उन्होंने हमेशा से जो केंद्र की सरकार रही है उसके साथ अपनी मजबूती उन्होंने प्रकट की है, ताकत दिखाई है। और इसीलिए बहुजन समाज के लोग लगातार कह रहे हैं कि आप हमें एक बार मौका तो दीजिए, हम सीमा पर जाकर जान देने के लिए तैयार हैं, हमें भर्ती कीजिए सेना में, हम जा रहे हैं। तो ये दूसरी बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां तेजस्वी यादव ने संकेत दिए हैं कि चिराग पासवान के साथ बातचीत हो सकती है। एनडीए में खासकर अनबन चल रहा है। और रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक कहते थे लालू यादव। सोचिए, यूपीए की सरकार से भी रामविलास पासवान इसी तरह से बाहर हुए थे, एनडीए की सरकार से भी इसी तरह। वो जब वाजपेयी की सरकार थी उसमें भी वो मंत्री थे और उनको भनक लग गई थी कि अब ये सरकार नहीं आएगी, वो बाहर हो गए थे। उसके बाद यूपीए की पहली वाली सरकार में वो मंत्री हैं, दूसरी सरकार से वो बाहर रहे हैं क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद वो राज्यसभा गए, उसके बाद वो एनडीए गठबंधन के साथ गए। पहली सरकार में एनडीए 2 की सरकार चल रही है। और अब जिस तरह के संकेत आ रहे हैं कि हो सकता है चिराग पासवान को, जो अगर बिहार में सीटें नहीं मिली तो एक फॉर्मूला पर काम हो सकता है। डिप्टी सीएम चिराग पासवान, सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी प्लस लोजपा मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें चंद्रशेखर रावण भी बड़ा चेहरा हो सकते हैं।
उनकी पार्टी के साथ भी तेजस्वी यादव गठबंधन कर सकते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने संकेत दिए थे कि यूपी में वो बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे, मतलब कांग्रेस और बीएसपी से, वो छोटे छोटे जैसे जो राजभर की पार्टी है, जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी होगी, जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी होगी, तमाम पीस पार्टी है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी की छोटी छोटी पार्टियां हैं, उससे गठबंधन कर सकते हैं। वो बड़ी पार्टी के पास नहीं जाएंगे। बिहार में यही चीज हो सकता है। जिस तरह से कांग्रेस के जो वहाँ अध्यक्ष हैं, उन्होंने तेजस्वी पर हमला किया था, मांझी जी इस तरह से बोले थे। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का पूरा फोकस जो है वो उनको पिछड़ी जाति के वोट पर है, उसके बाद मुस्लिम वोट पर है और शेड्यूल कास्ट के वोट पर है, और उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। हो सकता है चंद्रशेखर रावण या BSP के साथ, या फिर वो रामविलास पासवान जी को LJP है, और तेजस्वी जिस तरह से जो चिराग पासवान है उनके साथ गठबंधन का उन्होंने संकेत दिया है। तो बिहार चुनाव पर नजर रखिए, बहुत क्रूशियल चुनाव है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बाइपोल हो रहा है, वहाँ अगर बीजेपी हारती है तो सत्ता से बाहर हो जाएगी। बिहार चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के लिहाज से बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में बातचीत हो सकती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप लोग चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी NDA छोड़े, चिराग पासवान RJD के साथ जाए? क्या जिस तरह से मोदी जी की पॉपुलैरिटी लगातार खत्म हो रही है, चाहे GST हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना का मामला हो, या पहले से पहले नोटबंदी का था, अब जब जवान शहीद हो रहे हैं, विदेशों से नेपाल जिस तरह से आंखें दिखा रहा है, जिस तरह से भूटान आंखें दिखा रहा है, क्या मोदी जी की छवि धूमिल हुई है? मोदी जी का जो 56 इंच वाला मामला था वो कमजोर हुआ है, और अब पेट्रोल, चाहे प्राइस हाइक हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, GDP का आंकड़ा हो, उस पर से कोरोना महामारी हो, इन सब ने क्या उनको मुश्किलों में डाला है और उनकी अपनी पॉपुलैरिटी कम हुई है। फिलहाल टीवी अखबार पर उनकी पॉपुलैरिटी बनी है, और जो 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 जाति में विश्वास रखते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो इस देश में धार्मिक रूप से हिंसा करते हैं, जो जातीय हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो 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 हर तरह के भेदभाव के समर्थन में, चाहे वो जाति के आधार पे हो या मजहब के आधार पे हो, ऐसे लोग भले उनके साथ बने हों, लेकिन जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं, उन लोगों में फिलहाल BJP, RSS और प्रधानमंत्री की जो विश्वसनीयता है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या यूपी पर क्या बोलेंगे, मायावती के जो स्टेटमेंट आया उस पर क्या बोलेंगे। लेकिन मायावती ने ये नहीं कहा है कि वो BJP के साथ है, उन्होंने कहा है वो केंद्र सरकार के साथ हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।